इस 5 साल के रीजन में जो काम हम किए हैं, इस प्रखंड के अगल बगल के प्रखंड में काम उतना नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। जिसमें सबसे ज्यादा रही बात कि मनरेगा से हर स्कीम को आप करा सकते हैं, जिसमें पशु शेड है, रोड है, नाली है, हर चीज आप उसमें करा सकते हैं। जल जीवन हरियाली में वो पौधारोपण या जो भी है, इस सारी कामों को हम कराए हैं। छठियां पंचायत के सब जनता अपने आप में हमको मुखिया पद का प्रभार देता है, लेकिन हर व्यक्ति ये समझता है कि हाँ हम ही मुखिया हैं, इसलिए कि वो 12 बजे दिन हो या रात हो, वो लोग जब भी हम लोगों के पास कॉल करते हैं तो हम लोग 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर वहां पहुंचते हैं। इस साल 6 महीना से परामर्श समिति का गठन हुआ, जिसमें मुखिया जी लोगों को अध्यक्ष बनाया गया और इस अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली पे काम हुआ है। सरकार का फोकस है कि जल जीवन हरियाली पे आप काम कीजिए। बिल्कुल। तो जल जीवन हरियाली में कुएं का कार्य किया गया, उसके बाद से नली गली का भी कुछ काम हुआ। हम अपने पंचायत में जा रहे हैं तो पंचायत के लोग ये कह रहे हैं कि अब इसमें आने और जाने की बात तो नहीं है, आप आ रहे हैं फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरा कीजिए, इसलिए कि इस पंचायत में अब विकास के नाम पे नली गली या जो भी योजना आना चाहिए वो आप धरातल पे उतार के और लोगों को दिखा दिए हैं। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज छठियाओं के वर्तमान मुखिया कृष्ण कुमार मिश्रा उर्फ चुन्नू बाबू के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए हैं कृष्ण कुमार मिश्रा उर्फ चुन्नू बाबू है, और जो इनके बगल में बैठे हुए हैं ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है। वर्तमान मुखिया पुत्र सह इनके कार्यकाल को देखने वाले प्रतिनिधि मनीष कुमार मिश्रा जी है। और पिछली बार लाइव में हमने मनीष जी से जाना था कि इन्होंने कितने कार्यों को धरातल पे उतारा और अपने कार्यों को बखूबी बताए थे, लेकिन इस बार इस लाइव में हम इनसे जानेंगे कि क्या मुद्दा लेकर ये आगामी चुनाव में आने वाले हैं और कैसे छठिया पंचायत की जनता इनका समर्थन करेगी। हालांकि जहां पे इतने बड़े ज्यादा प्रत्याशी चुनावी दंगल में आए हुए हैं, वहां पे क्या फिर इनका सीट बरकरार रहेगा, होने वाला है डेली लाइफ पे बहुत बड़ा खुलासा। बने रहिए चैनल पे। तो आइए रूबरू होते हैं हम वर्तमान मुखिया से और जानते हैं इनके विकास कार्य के बारे में, फिर हम जानेंगे आगामी चुनाव मुद्दे को। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। मुखिया जी, आपके प्रतिनिधित्व जो है आपके पुत्र मनीष कुमार मिश्रा जी करते हैं, तो क्या आपके कार्यों से छठिया पंचायत की जनता संतुष्ट है? संतुष्ट है। कैसे आपको लगता है कि जनता संतुष्ट है? एकदम संतुष्ट है काम के लेके। कितने दिनों से आप मुखिया हैं? 11 साल लगातार है या फिर बीच में कोई था? बीच में 10 साल हरिजन था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें आप पहले 5 साल, इस वक्त 5.5 साल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या लगता है कि इस बार जनता आपका समर्थन करेगी? एकदम करेगी जनता। जैसा कि वर्तमान मुखिया का कहना है कि जनता इनका समर्थन करेगी, तो जनता इनका समर्थन आखिर क्यों करे? जनता ने तो इनको 11 साल मौका देके देखा, जैसा कि अभी 6 महीनों से इनको परामर्श समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और विगत 10 वर्षों से ये जनता की सेवा करते आ रहे। तो आइए रूबरू होते हैं मनीष कुमार मिश्रा जी से और जानते हैं कि क्यों जनता इनका समर्थन करे और क्या कारण है कि जनता इनका समर्थन करेगी। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आप लोग यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात कि आप पूछ रहे हैं कि इस बार आप चुनाव में किस मुद्दा को लेकर उतरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चुनाव में 10 साल पूर्व में रहा गया। इस साल 6 महीना से परामर्श समिति का गठन हुआ, जिसमें मुखिया जी लोगों को अध्यक्ष बनाया गया और इस अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली पे काम हुआ है। सरकार का फोकस है कि जल जीवन हरियाली पे आप काम कीजिए। बिल्कुल। तो जल जीवन हरियाली में कुएं का कार्य किया गया, उसके बाद से नली गली का भी कुछ काम हुआ। पूर्व में जितना काम हुआ है वो इसके पहले हम आपसे एक बार मुलाकात हुआ था तो बताए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसको लेकर के इस 5 साल के रीजन में जो काम हम किए हैं, इस प्रखंड के अगल बगल के प्रखंड में काम उतना नहीं हुआ होगा। बिल्कुल।
जिसमें सबसे ज़्यादा रही बात कि मनरेगा से हर स्कीम को आप करा सकते हैं। जिसमें पशु शेड है, रोड है, नाली है, हर चीज़ आप उसमें करा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जल जीवन हरियाली में वो पौधारोपण या जो भी है, इस सारी कामों को हम कराए हैं। और इसी को लेकर इस पंचायत के जनता हमसे बहुत खुश है और वो फिर हमसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष में कोई तो है ही नहीं, इस बार फिर मुखिया जी को हम लोग मुखिया पद पे लाएं। और इससे आप हमारे पंचायत में घूम के और सर्वे भी कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि क्या स्थिति है। और हम लोग इस बार चुनाव में लड़ाई तो कहीं है ही नहीं, एक फॉर्मेलिटी पूरा किया जा रहा है और उसके बाद से तो जनता के ऊपर है। लेकिन मनीष जी, सबसे अहम बात यहाँ पे आ रही है, आपने विगत कार्यों को बताया और लाइव में तो आपने पिछले लाइव में भी विगत कार्यों को बताया हुआ था डेली लाइव न्यूज के माध्यम से। लेकिन आगामी चुनाव 2021 में क्या एजेंडा लेकर आप आने वाले हैं छठिया पंचायत में? आगामी चुनाव 2021 का जो होने वाला है, जी, इसमें हम अपने पंचायत में जा रहे हैं तो पंचायत के लोग ये कह रहे हैं कि अब इसमें आने और जाने की बात तो नहीं है, आप आ रहे हैं फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरा कीजिए। इसलिए कि इस पंचायत में अब विकास के नाम पे नली गली या जो भी योजना आना चाहिए वो आप धरातल पे उतार के और लोगों को दिखा दिए हैं। जी जी। तो अब इसमें केवल आप एक फॉर्मेलिटी पूरा कीजिए, हम आप लोगों के साथ हैं। जी। इसी को हम अब बस दिखा रहे हैं कि यदि हमसे कुछ कोई काम बाकी हो तो हमें आप बताइए। लेकिन सारे पब्लिक यही कह रहे हैं कि अब इसके बाद क्या बाकी है जो कि हम लोगों के नजर में नहीं है कि आप कुछ धरातल पे स्कीम को न उतारे हो। बिल्कुल। अब विपक्ष कह रहा है कि राशन कार्ड नहीं बनवाए हैं, आवास नहीं दे रहे हैं, तो ये नहीं कर रहे हैं। जहां तक ये बात है कि हमारे पंचायत में 3 फीट 2.5 फीट का भी जहां रोड हमें जगह मिला है उस जगह पे भी हम रोड बनवा दिए। जो हमें 15 फीट 12 फीट सरकार के नियमानुसार जगह दिया है उसको पशु शेड बनवाए हैं। बिल्कुल। लेकिन जब सिस्टम बंद होने के बाद से कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं जिसको बनवाना नहीं है, जिसको बनवाना नहीं है वो लोग सिस्टम जब किसी चीज का स्कीम आता है तो उसको ये किया जाता है कि हाँ इस समय से आपके उसका ड्यूरेशन रहता है कि इतने दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, जी जी जी। तो जिसको नहीं बनवाना होता है वो क्या कहते हैं कि जब उनको कंफर्म हो जाता है कि अब नहीं धरातल पे सिस्टम आ सकता है तो वो क्या करते हैं कि बदनाम करने के लिए हर पंचायत में 2-4 पीस ऐसे लोग हैं जो कि ये सिस्टम को फॉलो करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे यह है कि जनता कह रही है कि सिर्फ आप फॉर्मेलिटी पूरा कीजिए और आप चुनाव जो है वो लड़िए, मैं आपका समर्थन करूंगी। तो लाइव के माध्यम से आपको छठिया पंचायत की जनता भी देख रही है। आगामी चुनाव को लेकर आप अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता में यही संदेश जाए कि फिर 8 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है। जनता का भरपूर सहयोग मेरे साथ है और उन लोगों के आशीर्वाद से सहयोग से हम चुनाव फिर निकाल रहे हैं। और चुनाव हम नहीं निकाल रहे हैं, छठिया पंचायत के सब जनता अपने आप में हमको मुखिया पद का प्रभार देता है। लेकिन हर व्यक्ति ये समझता है कि हाँ हम ही मुखिया हैं, इसलिए कि वो 12 बजे दिन हो या रात हो, वो लोग जब भी हम लोगों के पास कॉल करते हैं तो हम लोग 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर वहां पहुंचते हैं। तो इसलिए ये जनता यह सोचता है ना कि मुखिया जी मुखिया हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने आप में यह साबित करता है कि नहीं मुखिया हम ही हैं। इसलिए कि उनके हर एक मौके पे हम लोग पहुंचते हैं और उन लोगों को ये नहीं लगता है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, मुखिया कोई है जिससे हमें मुलाकात न हो। तो क्या उम्मीद लेकर जनता आपको चुनेगी आगामी चुनाव 2021 में? आगामी चुनाव हम 95% हैं और हम यहाँ चुनाव लगभग 500 वोटों से जीतेंगे। 500 वोट चुनाव जीतेंगे। तो आपको क्या उम्मीद है अपने पंचायत की जनता से? हमें पंचायत की जनता से यही उम्मीद है कि पंचायत का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है और हम तो अपने घर पे हैं। मुखिया जी का तबीयत खराब है, आप आए होंगे तो देखे होंगे कि वो बिस्तर पे लेटे हैं। बिल्कुल। और जनता खुद अपना प्रचार प्रसार में लग गया है कि मुखिया जी ऐसे काम किए हैं जो कि आप कहीं भी किसी भी गांव में, ये नहीं है कि हम खुद कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो संभव नहीं है
जो असंभव चीज है उसको संभव किए हैं, ये किसी दूसरे के बस का नहीं है। और इसलिए सहयोग हमें भरपूर मिल रहा है और इस बार हमें इस पंचायत से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। धन्यवाद। जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे छठिया पंचायत के वर्तमान मुखिया कृष्णा कुमार मिश्रा उर्फ चुन्नू बाबू के पुत्र साल 2021 के भावी मुखिया प्रतिनिधि मनीष कुमार मिश्रा जी से, जिनका स्पष्ट कहना है कि आगामी चुनाव 2021 में जनता हमें रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाएगी और यह जीत मेरी जीत नहीं होगी बल्कि छठिया पंचायत की जनता की होगी। तो इनके प्रति और छठिया पंचायत के प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को देते रहूंगा। चैनल पे बने रहिए, पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।